नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज यूपी लेखपाल की जो मैथ की क्लास है उसमें स्टैटिस्टिक्स जो मैंने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें जो मैंने पाई चार्ट बताया था उसके बारे में, उससे संबंधित ये सवाल है। और पाई चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अगर इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पता है कि अगर ये सर्किल कोई है, इसमें ये मान लो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ना, इस पे अगर ये पूरा देखा जाए तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब पूरा एंगल जो बनता है किसी एक बिंदु पर, पूरा एंगल वो कितना होता है टोटल 360 डिग्री। कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये पूरा कोण 360 डिग्री बनता है। अब अगर मान लो इसमें ये 90 डिग्री है और पूछा जाए ये हिस्सा कितना है टोटल का, तो आप कैसे निकालोगे? 90 डिग्री और टोटल कितना है 360, ये कितने परसेंट हो गया तो इंटू 100 कर सकते हो, ठीक है। या फिर कौन सा भाग हो गया, अगर सिर्फ भाग निकालना हो कि ये इतना हिस्सा कौन सा हिस्सा है, तो आप जानते हो ये 1/4 है, लेकिन निकालना हो तो 90 डिग्री से 360, 90 को 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, मींस 1/4 पार्ट है ये, ठीक है। और किसी को परसेंटेज मींस प्रतिशत में अगर बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंट, प्रति 100, पर प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। तो प्रति 100 में अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पाई चार्ट को सॉल्व करने के लिए एंगल के टर्म में। जब एंगल दिए हो, जैसे यहाँ पे एंगल मींस कोण दिए हुए हैं, ठीक है। अब आयोग के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें कभी कभी क्या होता है, ध्यान देने वाली जो बात है, जिसमें सवाल गलत हो जाता है उसमें क्या होता है कि आयोग इसके डिफरेंट एंगल्स आपको देगा। जैसे कि आपको पाई चार्ट कोई शो करेगा, मोस्ट ऑफ दी केसेस तो जो टोटल होगा, जो सम होगा वो 360 होगा, लेकिन आयोग ने एक बार सवाल ऐसा भी दिया है, उसको आप ध्यान रखेंगे कि विभिन्न मदों पे मान लीजिए ये 20 डिग्री है ना, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, ये मानिए 60 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। मतलब कहने का ये है, अब आपसे उसने कहा कि ये मान लो इस मद पर मींस इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट टोटल का कितना है, तो आपने मन में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट ये सेव कर रखा है कि टोटल 360 होता है। लेकिन आयोग कभी कभी क्या करता है कि टोटल का सम 360 डिग्री नहीं देता है। तो पाई चार्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर टोटल 360 डिग्री नहीं आ रहा है, वहां पे अगर आपने उठाया, इसको सम करें 40 30 70 20 90 100 160 175, 175 सम हो रहा है इसका, ठीक है। 175 डिग्री सम हो रहा है। तो इसमें होना चाहिए पूरा टोटल 360, क्योंकि आपने वही सेव कर रखा है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट यही बना रखा है। आपसे पूछा गया कि इस वाले पार्ट को बताओ, तो आप उठाया 20/360 और इंटू 100, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब भी सवाल दिखे प्रश्न में, तो सबसे पहले टोटल सम निकाल लेना है और उसके बाद उस पार्ट को टोटल सम से डिवाइड कर देना है जो भी है, और इंटू 100 कर देना है। तो उस मद पे कितने प्रतिशत खर्चा हो रहा है ये निकल आएगा। एक ये जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या साफ दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो सवाल इसको अब चलो करके देखते हैं। तो सवाल जो भी आपको पेपर मिलेगा उसमें आप सबसे लास्ट में जो है मैथ की तरफ जाइएगा। सबसे पहले हिंदी और उसके बाद जीएस और ग्रामीण परिवेश के बाद मैथ करिएगा। और मैथ में कम से कम सवालों का जो लेवल होगा वो मीडियम रहता है, और अगर आप उसको समय देंगे तो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा कि आप क्या कर सकें, अच्छे नंबर उसमें, या मतलब सही हो जाए आपका। तो पहले हिंदी, जीएस, विलेज डेवलपमेंट, और उसके बाद आइएगा मैथ पे। मैथ पे पूरा टाइम दीजिएगा, 25 में से मैक्सिमम सवाल आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो आइए, इसमें पूछा गया है कि किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च होने वाले खर्चे को निम्नवत दर्शाया गया है। श्रमिकों पर व्यय का प्रतिशत कितना है? श्रमिकों पर व्यय का प्रतिशत कितना है? तो आप जोड़ोगे इसको, सबसे पहले 100 और 90, इसका सम निकालोगे। 190 50 240 और 40 250, ये 45 285 हो गया। 5 कितना हो गया 290 और 70 360, मतलब सम कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि श्रमिकों पर व्यय का प्रतिशत बताइए। तो श्रमिक कितने एंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
कितना एंगल बना रहा है 100 डिग्री, कितने पे 360 डिग्री पे, और इसको प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5, ये कर लो 9 और ये हो गया 50। टोटल कितना आ गया 250/9%। मींस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर्स, श्रमिकों पर कुल खर्चा कितने प्रतिशत हो रहा है 250/9% कुल खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। जितने टाइप के सवाल बेटा पूछे जा सकते हैं जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करेंगे। आयोग ने आपको समय दिया है 24 जुलाई डेट शिफ्ट कर दी है, तो खूब मेहनत करके और अच्छा रिवीजन करिए। मेरी कोशिश है कि मैथ में जितना ज़्यादा पार्ट कवर कर सकूं करूं, क्योंकि मैं इधर बिजी रहता हूं थोड़ा। मेरा भी जो जॉब है उसका वर्क रहता है, वर्कलोड, तो उसमें मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाता हूं, पर कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स और भी जो मैथ का अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, जो कुछ भी पार्ट है आपके में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करूं। ठीक है, सांख्यिकी तो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा और उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। उसी में से सवाल, उसी टाइप का सवाल आ सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली सेम वैसा आएगा, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए। निम्न चार्ट के अनुसार यदि कुल नामांकन संख्या 2500 हो, कुल नामांकन संख्या मींस कुल इनरोलमेंट कितने हुए हैं 2500 कुल। ठीक है, टोटल कुल नामांकन संख्या 2500 हो तो कक्षा X में मींस 10th में कितने छात्र नामांकित हैं। अब ये पाई चार्ट दिया गया है आपको, ठीक है, और ये टोटल परसेंटेज आपको दिया गया है। देखिए एक लाइन ऐसे ये है और ये, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा हुआ है 15%, 15% है, ध्यान रखिएगा ये परसेंट है, और यहां लिखा हुआ है क्लास 10th, क्लास 10th। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है क्लास 10th। ओके, हाँ दिख रहा है क्लास 10th। ठीक है, इसके बाद ये दिया हुआ है 25 डिग्री, सॉरी 25%, क्लास जो है वो है आपकी 11th। फिर ये भी है 25% और क्लास क्या है 12th। ठीक है, 12th, और ये है कितना आपका 35% और क्लास क्या है 9th। अब आपसे पूछा गया है कि यदि कुल नामांकन मींस टोटल जो इनरोलमेंट हुए उस विद्यालय में वो कुल नामांकन 2500 है। ठीक है, सीधे सीधे समझना है, सीधे सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा ट्रिकी नहीं, बस आपको दिमाग खुला रखना है, हड़बड़ाना नहीं। नामांकन संख्या 2500 हो तो क्या पूछा गया है कि कक्षा X में मींस 10th में, क्लास 10th में कितने छात्र नामांकित हैं, कितने छात्र नामांकित हैं, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल्ड हुए, ये बताना है आपको। तो आप देखो टोटल सम कितना है 50 और 50, 100% है। ठीक है, और 10th में पूछ रहा है तो 10th क्या है, ये 15%, तो 15% मींस पर 100 ऑफ कितना टोटल नामांकन। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 × 75 का 5, 15 30 37। ठीक है, तो टोटल इनरोलमेंट क्लास 10th में कितने हुए 375। डिफिकल्ट है ये, आप बताइए, सीधा सा सवाल है, देख लीजिए। अभी जो लास्ट ईयर सवाल पूछे गए हैं उन्हें भी मैं कराऊंगा। ठीक है, यहां तक आइए, आगे बढ़िए, सीधे सवाल आएंगे, आपको बस समझना है। जो मैंने गलती का जहां पे स्कोप है वो मैंने बता दिया, सम करके देख लेना। परसेंटेज में हो तो पर 100 मींस 100 से डिवाइड करना है, एंगल में हो तो टोटल एंगल का सम करके देख लेना 360 हो रहा है या नहीं। अब देखो अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी एक स्थान का वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है। मींस ईयरली प्रोडक्शन क्या है एग्रीकल्चर का, वो दर्शाता है, वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है। ठीक है, कौन, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, ये पाई चार्ट है। ठीक है, और इसमें ये दिए हुए हैं डिफरेंट, ये दिया हुआ है 100 डिग्री और यहां है गेहूं, व्हीट। ठीक है, उसके बाद ये है 80 डिग्री और यहां है शक्कर, शुगर, शक्कर लिख लो या चीनी लिख लो।
चीनी, इसमें शक्कर लिखा हुआ है, आप चीनी लिख सकते हैं। अगला है चावल, चावल 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है अन्य, अन्य जो कृषि के उत्पाद हैं वो है टोटल 140 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी एक स्थान विशेष में विभिन्न फसलों का उत्पादन, विभिन्न कृषि उत्पाद जो डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको पाई चार्ट पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको 80 डिग्री है, ये 8 डिग्री में समझ लीजिएगा, 80 डिग्री, ठीक है। चीनी जो है वो पाई चार्ट में 80 डिग्री, गेहूं 100 डिग्री, अन्य 140, चावल 40 डिग्री। अब इसमें पूछा क्या गया है, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है। क्या पूछा गया है, गेहूं का प्रोडक्शन चावल से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, गेहूं का उत्पादन किसके रेस्पेक्ट में, चावल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस तुरंत करेंगे, तुरंत आएंगे। गेहूं पे 100 डिग्री, चावल पे 40 डिग्री, कितना आ गया 60, मतलब गेहूं और चावल में जो गेहूं की अधिकता है वो 60 डिग्री अधिक है, डिग्री के टर्म में अगर बात करें। अब वो पूछ रहा है गेहूं का उत्पादन कितना अधिक है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। चावल के रेस्पेक्ट में चावल कितना है, 40 डिग्री। ये बात ध्यान रखोगे, जिसके साथ जिसके तुलना में पूछेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो चावल के रेस्पेक्ट में चावल से डिवाइड कर दिया। चावल कितना एंगल बना रहा है, 40 इंटू 40 अपॉन 40 हो गया। और प्रतिशत पूछ रहा है कितने परसेंट, तो इंटू 100 कर देंगे। बस समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, अधिकता निकाली, कितने डिग्री अधिक है, कितना डिफरेंस आ रहा है गेहूं चावल में, तो 60 डिग्री अधिक है। अब 60 डिग्री गेहूं अधिक है और पूछा गया है कि चावल के रेस्पेक्ट में, तो चावल से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब इसको आप कर लोगे, ये 0 0 कट गया, 4 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 छक्का 150, और परसेंट में पूछा है तो 150% अधिक है। गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से 150% अधिक है, ठीक है। गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से 150% अधिक है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया एक। ये पाई चार्ट वाले पहले एक साथ कर लेते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ वाले एक साथ कर लेंगे, परसेंटेज पे आएंगे, परसेंटेज वाले एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको उससे आसानी रहेगी, ठीक। एक सवाल और उठाते हैं, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही पाई चार्ट से होंगे, ठीक है। आइए एक सवाल और करते हैं, पाई चार्ट पे बेस्ड है, और ये पूछा गया है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ये जितने सवाल मैं कराऊंगा अभी आपको बेस से लेके चलूंगा, और जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी साथ ही साथ कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, रुक के वीडियो देखिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मेरे एफर्ट्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे उनके लिए वीडियोस बनानी, ठीक है। आपका जो आप रिप्लाई नहीं करते हैं वैसा बिहेवियर, ठीक है, मेरे लिए भी डिमोटिवेशन की तरह वो होता है। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कोई सजेशन है, क्या सुधार हो सकता है, मेरा पढ़ाया समझ में आया या नहीं, या क्या गड़बड़ी है, यू कैन सजेस्ट मी, ओके। आई विल डेफिनेटली अप्लाई वॉट एवर द मेंडिंग इज देयर, आई विल मेंड दैट, ओके। सो लिखा हुआ इस पे, नीचे दिया गया वृत्त एक परिवार के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों में किए गए खर्च एवं उसकी बचत को दर्शाता है, ठीक है। ये एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक। इसमें 7 डिवीजन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ओके, और एक हो गया आपका ये, ठीक है, 7 डिविजन्स, ठीक। अब लिखा हुआ है बचत, बचत सेविंग 18%, ठीक है। शिक्षा एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है परिवार के द्वारा,
15%, उसकी आय का 15% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। खाने पीने में, भोजन में कितना खर्च हो रहा है? 20%। ठीक है। उसके बाद किराया, वो रेंट पे रह रहे हैं और किराए में अपनी आय का कितना दे रहे हैं? महीने में 15%। कितना दे रहे हैं? 15%। ठीक है। उसके बाद कपड़े पे कितना खर्चा आ रहा है? 5%। थोड़ा बहुत कपड़े कोई खरीदते हैं महीने में, 5%। उसके बाद परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने में इधर उधर, है ना भाई, घर में आप इधर उधर कहीं आते जाते हैं, उस पर भी तो खर्चा होता है। हो सकता है आप बाइक ही यूज कर रहे हो लेकिन उसमें भी पेट्रोल खर्चा होता है, तो परिवहन पे 10%। उसके बाद विविध, और विविध में आता है 17%। 17 ओके, 17%। लेट मी सी, इज इट विजिबल टू यू और नॉट? लेट मी सी दैट। ओके, हाँ, ओके, विजिबल। ठीक है बेटा, तो आप एक बार सवाल सुनिए और इस पाई चार्ट को देखिए। सवाल में लिखा गया है कि एक वृत्त में एक परिवार के एक माह में विभिन्न मदों मतलब ये विभिन्न प्रकार जो खर्चे कर रहा है, विभिन्न जो पार्ट्स हैं उन पे विभिन्न मदों पे किए गए खर्च एवं उसकी बचत दर्शाता है। वृत्त का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है कि यदि परिवार की कुल आय 60,000 है, यदि परिवार की कुल आय, इनकम 60,000 रुपए, ठीक है, तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर क्या है? भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर आपको बताना है। तो भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर क्या है? ठीक है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप 1 मिनट में देखेंगे। भोजन शिक्षा 5% का डिफरेंस है। आप देखो भोजन में कितना है, फूड पे कितना है 20%, और एजुकेशन में कितना है, शिक्षा पे कितना है 15%। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है 5%, और पूछ रहा है भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना है 5%। अब एक बार इसको पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ोगे 15 15 15 30 20 50 5 55 10 65 और 7 65 और 7 72 10 82 और 8 90 और 10 100 हो रहा है, पूरा 100% हो रहा है। ठीक है। अब क्या करोगे, 5% का अंतर है, मतलब 5/100 और गुणे कितना है 60,000। अगर टोटल आय इतनी हो तो शिक्षा और भोजन में अंतर कितना हो गया 5/100 गुणे 60,000। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 5 0 0 5 6 30। तो इन दोनों के व्यय में जितना टोटल व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा भोजन पे और एजुकेशन पे, उसमें कुल खर्चे में जो अंतर आएगा वो 3,000 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला दूसरा पार्ट इसी में जुड़ा हुआ है। परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च कितना है? परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च आपको निकालना है। दूसरा पार्ट देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। एक सवाल करने के कई तरीके हो सकते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है। तो देखो, बचत कितनी की इन्होंने 18%, तो खर्चा कितना किया होगा, ऑब्वियस सी बात है 82%, है ना, क्योंकि टोटल 100 है। तो बचत इन्होंने की 18%, तो आप निकाल लो 18% ऑफ 60,000। ठीक है, 2 0 2 0 कट गए। ठीक, ओके। तो 10,800 रुपीज इतना इन्होंने बचाया। या फिर आप टोटल 88% निकाल दो 60,000 का, तो 60,000 माइनस 10,800, 0 0 10 में से 8 गया 2, 9 का 9 और 5 में से गया 4। ठीक है, 49,200 रुपए। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। 49,200 रुपए
इतना इन्होंने क्या किया, इतना इन्होंने खर्चा किया टोटल। या फिर आप ऐसे निकालो, टोटल क्या था 60,000, ठीक है, और 82% खर्चा किया इन्होंने, ठीक है, 1020, ठीक है, तब भी वही आएगा। टोटल बचत जितनी की, कुल खर्चे में से निकाल माइनस मतलब आय से माइनस कर दिया बचत, तो आगे आपका कुल खर्चा कितना है। उसने सवाल में ही पूछा था कुल खर्चा कितना है। या फिर आप बचत को हटाकर टोटल जब करोगे तो 78 आएगा, क्योंकि टोटल 100 था, बचत 18% है, तो 82 आएगा। जब 100 में से 18 घटा दोगे 82%, तो 82% ऑफ 60,000 निकालोगे, वो टोटल खर्चा होगा, ठीक है, क्योंकि 18% उसने बचत की थी इस सवाल के हिसाब से। तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पाई चार्ट से रिलेटेड 2-4 सवाल और होंगे जो आपके इस आयोग में, लोक सेवा आयोग जो है यूपी SSSC, उसमें अधीनस्थ लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं, उसमें जो और सवाल आ सकते हैं पाई चार्ट पे, उनको मैं कलेक्ट करके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपका कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।